काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। पिछले कई दिनों से सिंधेवाही वन क्षेत्र के जंगल और आसपास के खेतों में घूम रहे हाथी की आज सुबह सिंधेवाही वन क्षेत्र के चुटकी फार्म क्षेत्र में करंट लगने से मौत हो जाने की घटना सामने आई है। क्षेत्र के किसान खेतों में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेत के बांधों का विद्युतीकरण करते हैं। प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त हाथी की आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के आसपास उपक्षेत्र तांबे गढ़ी मेड़ा अंतर्गत मुरपार बीटा के चटकी गांव में ऐसे ही एक निजी खेत के पास जाकर करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सिंधेवाही वन क्षेत्र के अधिकारी और पुलिस विभाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की जांच की जा रही है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर रविवार को रैयतवारी कॉलोनी मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा ग्राउंड में कई वर्षों से हर समाज, त्योहार और महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती में शरबत वाटअप, रामनवमी में मिठाई वाटअप, गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में लस्सी वाटअप, क्रिसमस में चॉकलेट वाटअप जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं, जो सर्वधर्म समभाव और कौमी एकता, भाईचारा की मिसाल है। उसी तरह ईद मिलाद नबी का पर्व भी मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रसाद के साथ बच्चों का नाट्य प्रोग्राम, कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्म गुरुओं का, मंदिर के महाराज, चर्च के फादर और मस्जिद के इमाम का सत्कार और ज़रूरतमंद को राशन किट बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आखिरी नबी हजरत मोहम्मद के पैदाइश के मौके पर पूरे जिले और चंद्रपुर के शहर के सभी क्षेत्रों सहित जुलूस मार्गों को तोरणों और बैनरों के साथ आकर्षक द्वारों से सजाया गया। इस मौके पर रैयतवारी कॉलोनी मित्र परिवार द्वारा आयोजित धर्म गुरुओं का सत्कार, जरूरतमंद को राशन किट वाटअप और महाप्रसाद में सभी धर्मों के हजारों लोगों ने शिरकत की, जिसमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग और महिलाएं सभी को बैठाकर महाप्रसाद खिलाया गया। कार्यक्रम में आए हुए प्रमुख अतिथि महाराज पंडित उग्रसेन, फादर रविंद्र और मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा रैयतवारी कॉलोनी के इमाम मौलाना अब्दुल कादिर ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कौमी एकता को बढ़ावा देने और मोहब्बत और भाईचारे के साथ सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने की बात कही। सारे समाज, सारे सर्वधर्म के लोगों के लिए ये लंगर है। मेरे सरकार के यौम पैदाइश का ये लंगर है। सभी, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के लोग हों, सबको अदब के साथ बिठाकर खिलाया जा रहा है। ये मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा की ये जगह है, जहाँ पर यही सब दीन के प्रोग्राम होते हैं और सामाजिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice.
available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ 3 अक्टूबर 2021 को दिल्ली बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी अजय मिश्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के सामने एक विशेष प्रदर्शन की घोषणा की। अजय मिश्रा ने दी धमकी के बाद बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए निकले। अचानक पीछे से आए एक 4 पहिया वाहन ने किसानों को टक्कर मार दी। किसान के मौके पर ही मौत हो गई। 7 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए किसानों ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कार चला रहा अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा कार से कूद गया और भागते समय पीछे से पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें एक युवा पत्रकार की मौत हो गई। किसानों ने पलटी गाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये घटना गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की शहर पर हुई है। वे मंत्री पद से इस्तीफा दे इसकी मांग की गई थी, लेकिन नाक रगड़कर 19 नवंबर 2021 को 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। 2 साल हो गए किसान आंदोलन में ये भीषण नरसंहार है, इसलिए अजय मिश्रा का इस्तीफा किसान आंदोलन का प्रमुख मुद्दा है। तो फिर किसानों और मजदूरों को इसे काला दिन मनाना चाहिए। ऐसा कहते हुए आज नागपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन करते हुए कहा। उन्होंने आंदोलन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग की और आज 3 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का आह्वान भी किया। आज ये पूरे देश भर में जो काला दिन जो मना रहे हैं, तो मिश्रा जी को अरेस्ट करना चाहिए, जिन्होंने किसानों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर जो गाड़ी चलाए, उसके निषेध में पूरे देश भर में किसानों ने और खासकर संयुक्त कामगार संगठन कृषि समिति ने ये सब मिल के आज पूरे देश भर में मना रहे हैं काला दिवस। हम वामपंथी पार्टी की तरफ से इस काला दिवस में इनके समर्थन में हम लोग यहाँ आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि मिश्रा जी को गिरफ्तार करना चाहिए और जो सरकार की जो नीति है किसान विरोधी और कामगार विरोधी नीति, इसके खिलाफ में हिंदुस्तान की जनता ने आने वाले दिनों में ये जो सरकार है, ये कामगार विरोधी, ये युवक विरोधी, किसान विरोधी, ये महंगाई विरोधी, ये दूसरे को बोलते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये दूसरे को बोलते हैं कि वो पार्टी बना के ये लोग रावण के औलाद है, ये शब्द लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमारा कहना है कि जनता की आवाज जो उठाएंगा हम उसको सामने लाएंगे और जनता की आवाज आज देश में वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और ट्रेड यूनियन और किसान नेता उठा रहे हैं, हम उनके साथ में इतने बोलते मैं इन आंदोलन में इनके समर्थन में अपने समर्थन देता हूं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं अजय साहू, शहर का जॉइंट सेक्रेटरी। देश भर में ब्लैक डे काला दिन मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और जॉइंट एक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ से आज देश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सबको ज्ञात होगा कि आज के दिन लखीमपुर खीरी में जो मिश्रा जी है, अजय मिश्रा जी, जो हमारे मंत्री रह चुके देश के, इन्होंने जो किसान आंदोलन करके वापस जा रहे थे, उनको उनके बेटे ने उनको गाड़ी से कुचला था, उसका विरोध दिवस आज। और उसके साथ साथ जो मजदूरों पर आघात हो रहे हैं, जो सरकार ने, मोदी सरकार ने खास करके 4 श्रम कोड लाए हैं, वो श्रम कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने 6 सितंबर को एक GR निकाला है, शासन आदेश, जिसमें सारे सेक्टर अब कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले हैं। तो उसके खिलाफ में आज हम ब्लैक डे मना रहे हो। और ये तमाम जो आशा वर्कर यहाँ आपको दिख रही है, ये आज 16 तारीख से अनडेफिनिट स्ट्राइक पर यानी बेमुदत सम पर जाने वाली है, उसकी नोटिस देने आज ये लोग आए हुए हैं। इसके पूरी की जो जानकारी है, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है अरुण लाटकर, वो आपको देंगे। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से शाम काड़े इतना ही बोलता हूँ। बोलो। दिल्ली में 26 अगस्त को जो सम्मेलन हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम कामगार संगठन, इनका आज ये संयुक्त रूप से काला दिन मनाया जा रहा है। काला दिन क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में आपको बताया गया है। खास तौर पर अजय मिश्रा टेनी और जो गृह राज्य मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, इस मांग को लेकर ये काला दिन मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों मजदूर विरोधी नीतियां जो अपना रहे हैं,
ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा ये उनको समझ में नहीं आ रहा। आज ही हमारा डोमेस्टिक डिपॉजिट 50 साल के न्यूनतम स्तर पे है। आगे आने वाले दिनों में यदि लोगों की कमाई में घट होंगी तो ये ध्यान में रखना कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएंगी। और हमारा दायित्व बनता है किसानों और मजदूरों का कि ये जो बात है ये देशवासियों के सामने लाया जाए। इसलिए ये भी मांगे काला दिन के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं।